सो आज का हमारा जो विषय है वो है लूसीफर। हु इज लूसीफर? शैतान कौन है? और बीते लगातार सप्ताहों में पवित्र आत्मा हमारा विरोधी, हमारे शत्रु के विषय में गूढ़ बातों को सिखा रहे हैं और हम सीख पा रहे हैं काफी हफ्तों से अस्त्र और शस्त्र के विषय में। हम फिर से चलेंगे नए नियम की पुस्तक इफिसियों की किताब 6 अध्याय और इसका 13 पद में हम लोग मनन करेंगे। यहाँ पर प्रभु के दास संत पौलुस ने उन अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया है जो कि एक सैनिक पहनता है, और हम भी एक योद्धा हैं क्योंकि हम एक अज्ञात युद्ध में शामिल हो गए हैं और शैतान से हमारा युद्ध है। तो पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में इन अस्त्र शस्त्र के विषय में काफी कुछ हमें सिखाया है। हम दोबारा इन बातों को सीखेंगे। निकालिए 6:13 से पढ़ें। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बस, हालेलुया। बीते दिनों में हम लोग लगातार सीख पा रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमने इन अस्त्र शस्त्र के बारे में सीखा है और 17 पद में जिस प्रकार से लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पिछले कुछ सप्ताहों से हम मनन कर रहे थे आत्मा की तलवार के विषय में कि जो कि परमेश्वर का वचन है। हम उस बात पर मनन कर रहे थे, परंतु आज हम सीखेंगे, यहाँ लिखा है उद्धार का टोप। क्या लिखा है? उद्धार का टोप। अगर हम देखें तो पढ़ने में ये सारी चीजें बड़ी सहज लगती हैं, बड़ी आसान लगती हैं, परंतु जो हम प्रभु के साथ बैठते हैं और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सीखते हैं तो पवित्र आत्मा इतने भले हैं कि जो रेविलेशन, जो प्रकाशन उस वक्त पौलुस को 2000 साल पहले जब प्रभु ने उसे दिया, और पवित्र आत्मा उसके मन में क्या प्रेरित कर रहे थे, क्या प्रकाशन दे रहे थे, जो उन बातों को लिखने के लिए कि इन बातों को तू ऐसा करके लिख। अगर हम देखें तो यहां लिखा है 14 पद में, सत्य से अपनी कमर कसकर। पवित्र आत्मा ने पौलुस को सत्य से अपनी कमर कसने के बारे में ही क्यों बोला? क्यों सत्य को बेल्ट से कंपेयर किया प्रभु ने? अगर हम विचार करें, अगर हम मानवीय दृष्टि से देखें तो मानवीय दृष्टि से हो सकता है वो लिखने वाला यूं लिखता कि सत्य से अपनी आंखों को उजियाला बना लो, निर्मल कर लो, या सत्य का टोप पहन लो, या ये लिख सकता था सत्य की झिलम पहन लो, या ये लिख सकता था सत्य के जूते पहन लो। परंतु बीते दिनों में हम लोगों ने सीखा कि क्यों एक एक शब्द को पवित्र आत्मा ने पिरोया उसी जगह पर। जैसे मानो आंख अपने बिल्कुल स्थान पर है, अगर ये आंख पीछे लगा देता परमेश्वर तो हम चलते चलते गिर जाते, क्योंकि हम तो पीछे का देखते। तो प्रभु ने हर अंग को अपने स्थान पे रचा और बनाया और सही जगह बनाया है। ऐसी पवित्र आत्मा ने प्रकाशन जब पौलुस को देते हैं, और जब हम पवित्र आत्मा के साथ उस वचन को सीखते हैं तब पवित्र आत्मा उन बातों को प्रकट रूप में लाते हैं। क्यों, किस स्थान का महत्व है, क्यों कौन सा अस्त्र शस्त्र की जगह कहां क्यों रखी गई, वो बहुत ही मूल्यवान है। हमने बीते दिनों में सीखा था कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, अब वचन को पवित्र आत्मा ने तलवार की उपमा दी। क्यों दी? हमने इस बात को सीखा। आज हम सीख रहे हैं उद्धार का टोप। उद्धार के विषय में टोप ही प्रभु ने क्यों इस्तेमाल किया? क्यों इस्तेमाल किया? अगर आप विचार करें, कोई बता सकता है उद्धार का टोप?
क्यों बोला पवित्र आत्मा ने पौलुस को? बताइए, विचार करिए। कुछ अकल के घोड़े दौड़ाएं, पवित्र आत्मा से पूछें, प्रभु आपने क्यों बोला था उद्धार का टोप? उद्धार के जूते क्यों नहीं बोले? उद्धार की बेल्ट क्यों नहीं बोला? उद्धार का झिलम क्यों नहीं बोला? उद्धार के जूते क्यों नहीं बोले? टोपी क्यों बोल रहे हो प्रभु? बोलिए। हालेलुया। परंतु जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, मैं आपको कई बार बोलता हूं, मैं सप्ताह भर प्रार्थना करता हूं, बीच बीच में उपवास करता हूं और प्रभु से प्रकाशन मांगता हूं, प्रभु जी आप मुझे अपने वचन का प्रकाशन दें। और जब वचन का प्रकाशन देता है ना पवित्र आत्मा, तो मैं भी जब वचन को सीख रहा होता हूं, आपको लगता है मैं सिखा रहा हूं, सिखा नहीं रहा, मैं सीख रहा होता हूं। कुछ तो मैं घर बैठे के सीखता हूं, और जब पवित्र आत्मा मुझे यहाँ पुलपिट पे लाते हैं तो वो सिखा रहे होते हैं। मैं भी आपके साथ सीख रहा होता हूं, क्योंकि हमारा रब भी तो एक है। हालेलुया। उद्धार का टोप, टोप कहां पहना जाता है? सर पर। सर में क्या है? हमारे विचार, हमारी बुद्धि। उद्धार आपके हाथों में नहीं होता, उद्धार आपके पैरों में नहीं होता, उद्धार आपकी कमर में भी नहीं होता, उद्धार होता है आपके विचारों में। शैतान ने लूसीफर को यह नहीं कहा है, लूसीफर ने यानी शैतान ने आदम को यह नहीं कहा अदन की वाटिका में, हे आदम तेरे बाल लंबे हो गए, ला मैं इन्हें काट दूं। आदम तेरे नाखून बड़े हैं, मैं से काट दूं। बाहरी चीज को नहीं छुआ, उसने तो आदम और स्त्री के भीतरी मनुष्यत्व को छुआ, यानी उनके विचारों को छू लिया। बस शरीर को तो टच ही नहीं किया, हाथ ही नहीं लगाया। एक बार एक पादरी साहब बोलते, प्रचार करते कि आदम गया अदन की वाटिका में, शैतान गया अदन की वाटिका में और हव्वा के साथ बलात्कार किया था उसने। मैंने कहा वाह, क्या प्रकाशन है इसके पास। शैतान ने क्या किया? विचारों को छुआ। आपके विचारों को ही तो छूता है। चोरी, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, ये कहां से आते हैं? तमाम विचार हैं। विचारों के द्वारा शैतान बात करता है, विचारों को छूता है, विचारों को अशुद्ध करता है। तो उद्धार की हमें आवश्यकता कहां है? विचारों की। अब जैसे हम विचारों का नाम लेते हैं ना, बरबस हमारा हाथ यहां चला जाता है, हमारी बुद्धि की ओर संकेत करता है हमारा इशारा। और इस चीज को कवर कौन करेगा? हेलमेट यानी टोप। पवित्र आत्मा कितना अच्छा बता रहे हैं कि इसको सुरक्षा कौन देगा? इन विचारों को उद्धार का टोप। कौन? शैतान से आप कैसे बचोगे? जब आपके विचारों में उद्धार होगा। जब आपके विचारों में, जब तक उद्धार नहीं है विचारों में, शैतान आपको बड़ी आसानी से ठग लेगा, बड़ी आसानी से आपको भ्रमित कर देगा और बड़ी आसानी से वो आपको कोई भी हमला आपके जीवन पर कर सकता है। अगर हम देखें प्रभु के एक वचन में, प्रभु के चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा, मत्ती की किताब इसका 19 अध्याय और इसका 25वां पद। प्रभु उद्धार कैसे संभव है? प्रभु से बातचीत कर रहे हैं। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। कौन था धनवान? कौन? जो प्रभु को कहता है, प्रभु मैं सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं, मैं माता पिता का कहा मानता हूं, चोरी नहीं करता, लालच नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। प्रभु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा धन कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। उसका चेहरा उतर जाता है और वो प्रभु को छोड़कर चला जाता है। फिर प्रभु क्या कहते हैं? तब यीशु ने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब कई पादरी लोग ये प्रचार करते हैं कि जो धनी लोग हैं वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। बिल्कुल गलत प्रचार। अरे वचन में लिखा है, सुबह तो हम यही तो सीख रहे थे, धन तो यहोवा की ओर से मिलता है और उसमें वो दुख नहीं डालता। तो धनी तो परमेश्वर बनाएंगे। परंतु यहां पर धनी, उसका मन धन में लगा हुआ था। उसका मन किस में था?
धन में लगा हुआ था, इसलिए प्रभु ने उसके विषय में धन की आज्ञा जारी करी, क्योंकि वो व्यापारी आदमी था, आज्ञाओं का तो पालन कर रहा था और सिद्ध भी होना चाहता था, परंतु उसका मन धन में अटका हुआ था। इसलिए प्रभु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता, यानी तू सिद्ध कब होगा? जब तू मुझे पालेगा। मुझे कब पालेगा? जब सारी चीजों से अपना मन हटा लेगा और केवल मैं ही मैं हूंगा तेरे लिए। और इसीलिए मेरे बच्चे धन को छोड़ दे, कंगालों को दे दे। अगर वो कंगालों को दे देता, मेरा परमेश्वर उसे कई गुना और अमीर बना देता, क्योंकि वो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए अपने धन को त्यागता। परंतु वो चला गया। तब प्रभु ने बोला कि ये सारी आज्ञाओं का कड़ा पालन करता है। देखो प्रभु के आगे बोल रहा है, प्रभु यीशु के आगे, प्रभु मैं माता पिता का आदर करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। किसके सामने बोल रहा है? अरे परमेश्वर के आगे भाई, कोई साधु संत के सामने नहीं, कोई पादरी के आगे सामने नहीं, किसी को जो झूठ बहका दे, प्रभु यीशु के सामने सब बोल रहा है। और प्रभु को भरमा नहीं सकता था वो कहता मैं व्यभिचार भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, ठीक चल रहा हूं मैं। प्रभु ने देखा बिल्कुल ठीक है, तू सारी आज्ञाओं का पालन करता है, परंतु तुझ में एक बात की कमी है। इसका मतलब है क्या? सारी आज्ञाओं का वो कठोरता से पालन कर रहा था, परंतु तुझ में एक कमी है कि अपना धन बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। आगे क्या हुआ? यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ, प्रभु जी। चेले बोलने लगे, प्रभु हम में भी व्यभिचार के विचार आ जाते हैं, अश्लील बातें तो हम भी सोचते हैं, पर वो तो कहता है व्यभिचार नहीं करता, और आप उस पर मोहर भी लगा रहे हो। आप कहते हो कि हाँ तू व्यभिचार नहीं करता, आप कह रहे हो प्रभु माँ बाप से तो हम भी लड़कर आए हैं घर से बाहर, परंतु वो कहता है माँ बाप का मैं आदर करता हूँ। आपने मोहर लगाई है कि हाँ तू माँ बाप का आदर करता है। प्रभु झूठ तो हम भी बोल जाते हैं, 12 चेले बोल रहे हैं, परंतु वो कहता है मैंने झूठ नहीं बोला। और प्रभु आप मोहर लगा रहे हैं इस बात पर, सच में झूठ नहीं बोला। प्रभु तो जब सारी आज्ञाएं वो आपका मान रहा है, उसका तो उद्धार होना चाहिए, उसका उद्धार, सारी आज्ञाएं मान रहा है, एक शुद्ध जीवन जी रहा है, तो फिर क्यों उद्धार नहीं हो रहा उसका? अब वो चकरा गए। अब कई बार आपकी दृष्टि में अन्य जाति लोग भी ऐसे मिलेंगे जो मानो अपने कर्म के द्वारा विश्वासी से भी बेहतर होंगे। सच कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, परंतु वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। बिल्कुल उनका जीवन, व्यवहार, बोलचाल ऐसा होता है जैसे मानो वो बहुत सुंदर विश्वासी हो, क्योंकि वो कर्म को प्रदान करते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे कर्म करने में लगे रहते हैं। परंतु वो भी धनी आदमी अच्छे कर्म कर रहा है, आज्ञाओं को मान रहा है, और प्रभु कहते हैं, और चेले चकरा जाते, सारी आज्ञाएं मानते, इतना अच्छा जीवन जी रहा है, ये भी स्वर्ग नहीं जाएगा, इसका भी उद्धार नहीं होगा। चेले चकरा गए, आप भी चकरा रहे होंगे। तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे ना वो आपको भी समझ नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेंगे 26वें पद में? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या बोला प्रभु ने? आपको सुनकर तो अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूं अच्छे से जानता हूं, आपको सुनने में तो अच्छा लग रहा है और कुछ कुछ समझ आ रहा है। हाँ, यीशु ने कहा मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता। हाँ प्रभु जी, हम क्रूस पे तो नहीं लटक सकते, आप ही तो लटके थे, आपने ही तुम्हारे पापों के लिए उद्धार का मार्ग खोला था, है ना? आप ये बोलोगे, आप ये विचार करोगे, पता नहीं आप इसकी क्या क्या परिभाषा निकालोगे, परंतु मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने इस वचन को अपने जीवन में एक नहीं अनेकों बार अनुभव किया है। मैं प्रभु के सामने कई बार जब गलत हो जाता हूं ना, तो मैं रो रहा होता हूं प्रभु के आगे, बंद कमरे में बुरी तरह रोता हूं, और मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु जी मनुष्य से पवित्र नहीं हो सकता, मनुष्य अपना उद्धार नहीं दिला सकता, आप दिला सकते हो केवल उद्धार। मैं प्रभु के आगे कहता हूं, और मैं कहता हूं परमेश्वर, मैं इसलिए आपसे क्षमा नहीं मांग रहा क्योंकि मुझे नरक में जाने से डर लगता है ना, मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं कि मेरा बचा हुआ जीवन आपकी सेवा में खर्च हो, क्योंकि मैं ये जानता हूं आप शुद्ध चीज को ही अपने लिए सेवा में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जीवन को नकार दें, क्योंकि मनुष्य से तो यह हो ही नहीं सकता, आपसे हो सकता है। मैं ये बात बोलता हूं, इसलिए
कोई भी आदमी अपने धर्म के कामों से, पवित्र बनकर, अपने धार्मिक कामों से परमेश्वर के उद्धार की एक बूंद भी नहीं खरीद सकता, खरीद नहीं सकते। दशमांश भेंटे देकर आप प्रभु की आशीष का एक चिंगारी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अरे मनुष्य से तो असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, ये उसका अनुग्रह है। यहां पर परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो उद्धार मनुष्य से नहीं हो सकता। 26वां पद मुझे बहुत ही प्रिय है, जो मेरे यीशु राजा ने बोला प्रभु यीशु मसीह ने देखकर कहा, मनुष्य से तो यह हो नहीं सकता। वो अपना उद्धार दिला नहीं सकता अपने आप को, परंतु किससे होगा? परमेश्वर से होगा। किससे होगा? परमेश्वर से होगा। अब सुने ध्यान से, हमारे चर्च में अभी हम चेला लोगों की एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। 31 और 1 तारीख मेरा सेमिनार है चेलों के विषय में, परंतु यहाँ चेलों के विषय में मैं बात नहीं कर रहा, परंतु आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप सब लोग पुराने लोग हैं, और जितने भी पुराने लोग हैं, कई बार जब मेरा लोगों से बातचीत होता है, वो अपने रिश्तेदारों का, जानकारों का, अपने जीवन साथी का नाम लेते हैं, बोलते हैं, भैया वो कभी प्रार्थना में नहीं आएंगे, वो कभी चर्च नहीं आएंगे, अरे वो रिश्तेदार बड़े सख्त आदमी हैं, वो लोग जादू टोना करते हैं, उनका मन बड़ा हटीला है, वो सुनकर भी नहीं आएंगे। आप ये निर्णय क्यों लेते हो कि वो नहीं आएंगे? क्योंकि वचन प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, मुझसे होगा। हालेलुया। किससे होगा? मुझसे होगा। आप फैसला क्यों कर रहे हो हम रिश्तेदार को वचन ना दें, पड़ोसी को ना दें, जीवन साथी को ना बताएं, बच्चों को ना बताएं? वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। लोग बहुत बोलते मुझसे, वो विश्वास नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे चर्च, वो कभी नहीं बाइबल पढ़ेंगे, वो कभी नहीं आएंगे। आप क्यों डिसीजन लेते हो? क्यों आप निर्णय ले रहे हो? ये निर्णय तो मेरे प्रभु पे छोड़ दो, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। मैंने भी अगर आपकी तरह सोचा होता कि संगम विहार की कलीसिया नहीं आएगी, बुराड़ी के लोग नहीं आएंगे, तो कभी यहां कलीसियाएं नहीं बनती। प्रभु ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बीज बोने वाला निकला। बस आपका काम है वचन का बीज बोइए, और जिन लोगों में वचन का बीज बो रहे हैं ना, वो उद्धार का संदेश है। बस आप पूरी ईमानदारी के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ उन लोगों के पास जाएं और उन्हें प्रभु का वचन दें, क्योंकि मनुष्य से ये नहीं हो सकता, आपसे भी नहीं होगा। आप कहीं सोचो मैं पादरी बन गया, प्रचारक बन गया, मेरे वचन में अभिषेक आ गया, और नैल्स कहीं तू सोचे तेरे वचन से बदल रहे हैं लोग, ना, मेरे परमेश्वर से बदल रहे हैं। हालेलुया। आपका काम है सिंपली प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करना, बस। अरे मेरा प्रभु यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है, एक बार उसे बाहर तो लेकर आओ जरा। हालेलुया। उसके सामने कोई नहीं टिकता, उसके सामने बस प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराओ सामने वाले से, और काम प्रभु पे छोड़ दो बस। और आप प्रार्थना करो, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, 2 कुरिन्थियों की किताब और इसका 4 अध्याय और इसके 4 पद में अगर हम चलते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। बस 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि बुद्धि बुद्धि, उद्धार कहाँ है? बुद्धि में, विचारों में। और क्या लिखा है? और अविश्वासियों के लिए, वही आपके रिश्तेदार, जानकार अविश्वासी लोग हैं जो नहीं जानते, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। आप जाते हो, अपने बारे में बताते हो, भैया जी के बारे में बताते हो, भविष्यवाणियां बताते हो, पता नहीं क्या क्या बताते हो, और आप कहते हो वो प्रभु में नहीं आ रहा, और आप आ जाते हो। अरे आएगा कैसे?
वचन में लिखा है इस संसार के शासक ने यानी शैतान ने उनकी बुद्धियों पर अंधियारा डाला हुआ है, ताकि क्या लिखा है आगे, ताकि अंधा कर दिया है संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, क्या लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, उसका तेजोमय सुसमाचार, बोलिए तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो आप गवाहियां देकर आते हो, चर्च का एड्रेस देकर आते हो, बताते हो भविष्यवाणियां होती हैं, आप आ जाओ, लंगड़े लूले सब ठीक हो जाएंगे, भैया जी ठीक कर देंगे। कोई इसलिए नहीं आ रहा और बाद में आपका मन बुझ जाता है, कोई नहीं आएगा, उनके मन सख्त है। अरे वो बेचारे भोले लोग हैं, उनके बुद्धि पर इस संसार के ईश्वर ने पर्दा डाल दिया है ताकि मसीह का तेजोमय प्रकाश उन पर ना चमके। और ये पर्दा हटेगा कैसे? आपकी प्रार्थनाएं और उपवास करने से। जब आप उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, उपवास करेंगे, बात फिर आकर वहीं खत्म हो जाती है। तुम्हारे सुसमाचार से अगर आ गए होते ना तो कब का ये झोड़ोदा एक बड़े चर्च में बदल जाता। परंतु मनुष्य से नहीं हो सकता। किससे होगा? परमेश्वर से होगा। और आप प्रभु के संग बैठिए, प्रार्थना करें अपने जानकारों के लिए, उपवास करें अपने रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उपवास करें, जीवन साथी के लिए उपवास करें। ध्यान से सुनिए, मैं एक चीज़ और बता रहा हूं आपको। एक पॉइंट आया है अभी मुझे बताने के लिए, तो मैं आपको बता दूं। कई बार कई पत्नियां मेरे पास नीचे आती हैं, सुन बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी बात जो पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं। कई बार नीचे मेरे पास कई पत्नियां आती हैं और वो कहती हैं, भैया जी आप प्रार्थना करें कि मेरे पति की शराब छूट जाए और वो चर्च आ जाए। भैया जी आप प्रार्थना करें कि मैं प्रभु को जान पा रही हूं परंतु मेरा पति प्रभु को नहीं जान पाता है, आप प्रार्थना करें कि वो जानने लग जाए। या मेरा लड़का प्रभु में नहीं आया, वो नशे पत्ते करता है, काम धंधा नहीं करता, घर में पड़ा रहता है, उसका जीवन बदल जाए और वो प्रभु में आ जाए। आप मुझसे प्रार्थना कराते हैं, प्रचारकों से प्रार्थना कराते हैं, आप कराते हैं ना, है ना? यही तो गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती। कभी नहीं बदलेगा आपका पति, कभी नहीं बदलेंगे आपके बच्चे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके रिश्तों पर, ध्यान से सुनना, आपके रिश्तों पर आपको एक अधिकार दिया हुआ, आत्मिक अधिकार है। एक पत्नी अपने पति के लिए जो आंसू बहाएगी ना, वो मैं नहीं बहा पाऊंगा। समझ पा रहे हो? जो टूट कर आप अपने पति के लिए जुनून से प्रभु से मांगोगे, वो मैं नहीं मांग पाऊंगा। मैं तो कुर्सी पे बैठा हूंगा, उबले हुए अंडे खा रहा हूंगा, चाय मेरे हाथ में होगी, आप कहोगे भैया जी प्रार्थना कर दें, मैं चाय रखूंगा, अंडा रखूंगा, प्रभु जी इस बहन का पति तुझ में आ जाए, आमीन, जाओ जी। पर मैं रोऊंगा नहीं आपके लिए, प्रार्थना कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम है, मैं याजक हूं, पादरी हूं। प्रार्थना के लिए मना करूंगा तो आपका मन टूट जाएगा। संजय के पास आओगे ऐसे ही बोलेगा, जितने प्रचारकों के पास आओगे ये ऐसे ही बोलेंगे। और दुनिया के, आप ये मत सोचना वर्ड इन एक्शन का कोई पादरी बोझ से प्रार्थना नहीं करेगा, रोएगा नहीं, तुम दूसरे पादरियों से प्रार्थनाएं कराएं। अरे धरती का कोई पादरी प्रार्थना नहीं करेगा वो बोझ से, जो बोझ के साथ एक मां अपने बच्चों के लिए मांगेगी, एक पत्नी अपने पति के लिए मांगेगी, और एक पति जुनून के साथ अपनी बीवी के लिए मांगेगा ना, वो धरती का कोई आदमी नहीं मांग सकता। समझ पा रहे हैं? और जब तक आपकी प्रार्थना में वो जुनून ना हो, वो परमेश्वर से, प्रभु ने कहा है स्वर्ग के राज्य पे हमेशा जोर होता रहा है परंतु बलवंती उसे छीन ले जाते हैं। यानी शैतान से हमेशा लड़ाई होती रहती है परंतु जीतता कौन है? बलवंत। कौन जीता उस लड़ाई को? शैतान से कौन जीत पाता है? बलवंत। और तुम पादरी को क्रेडिट देते हो, भैया जी से प्रार्थना कराई है अब मेरा पति आएगा, फलाने से प्रार्थना कराई अब मेरा पति आएगा ना। आपको आत्मिक अधिकार दिया है,
अब इसका उदाहरण दूसरा मैं दे देता हूं कैसे। अब एक माँ मेरे पास आती है रोती हुई, भैया मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है, देखो 15 दिन का बच्चा है, बहुत बुखार है, कई बार डॉक्टर के पास ले गई हूं, ठीक नहीं होता, आप प्रार्थना कर दें मेरे बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा के बुखार उतर जाए। मैं प्रार्थना करता हूं और बाद में वो माँ बोलती है, भैया आपने प्रार्थना करी और मेरे बच्चे का बुखार नहीं आया। क्यों, ऐसा क्यों हो गया भाई? 15 दिन का बच्चे ने अपने लिए क्यों प्रार्थना नहीं करी? 15 दिन के बच्चे ने मुझे तोतली जबान में क्यों नहीं बोला कि मुझे बुखार है, पादरी साहब प्रार्थना कर दो? परंतु मां को आत्मिक अधिकार मिला हुआ है अपनी औलाद के लिए प्रार्थना करने का, और वो जानती ही नहीं। समझ पा रहे हो आप? वो जानती ही नहीं कि मेरे पास अधिकार है, अथॉरिटी है ये, कि मैं अपने बच्चे के लिए अगर कुछ मांगूंगी तो मेरा परमेश्वर वो करेगा। जानती नहीं, परंतु उसे तसल्ली होती है, भैया ने प्रार्थना करी है, फलाने प्रचारक ने प्रार्थना करी है, तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अरे मेरी प्रार्थना से नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। एक माँ आई ये विश्वास करके कि मेरा बेटा चंगा हो जाए, और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मीटिंग में एक छोटा बच्चा जो मर गया था वो ठीक हो गया, मर गया था स्टेज पे। प्रॉफिट बजिंदर ने प्रार्थना किया, आराधना किया, सब ताली बजा रहे हैं और वो बच्चा जिंदा हो गया। अब क्यों मुर्दे जिंदा नहीं हो रहे? मालूम है क्यों? क्योंकि जिस माँ का बच्चा मरा ना, उसने विश्वास किया मेरा बच्चा जिएगा, मैं प्रभु के दास के पास जाऊंगी और प्रार्थना कराऊंगी। प्रॉफिट बजिंदर सिंह की प्रार्थना से नहीं, उस मां के विश्वास ने उसकी औलाद को जिंदा कर दिया था। ये आत्मिक कुंजी है, आपको नहीं मालूम होता। ये आत्मिक अधिकार प्रभु ने एक मां को अपने बच्चों के लिए दिए हैं, चाहे वो अब किसी भी उम्र में चला गया हो, चाहे वो 15 दिन का हो, 15 साल का हो, या 50 साल का हो जाए, या शादीशुदा हो जाए। एक मां को, एक पिता को अपने पूरे परिवार पर अथॉरिटी है। हालेलुया। आप अपनी प्रार्थनाओं से सब कुछ छू सकते हैं, अपनी औलाद को, अपने रिश्तों को, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं में वो जुनून आएगा। आप अपने बच्चों की जरूरतों को जानते हैं, और वचन में लिखा है स्वर्ग के राज्य में हमेशा युद्ध होता रहा है और बलवंत छीन लेते। अरे तुम्हें बलवंत बनना है, तुम तो पादरी को बलवंत बना रहे हो, तुम भैया जी को बलवंत बना रहे हो, अपने स्थानीय दीदी भैया को बलवंत बना रहे हो। हमें मत पूछो, तुम्हें अधिकार मेरे प्रभु ने दिया है। पता चला? यस। अब नीचे आ गए ना मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए, तो यही बेल्ट खोलूंगा और राजू को कहूंगा दरवाजा कर बंद। मेरे सारे वचन का इन्होंने भरता बना दिया। हालेलुया। अरे आप 2 बजे वाले लोग हो, पादरी प्रचारक से वो प्रार्थनाएं कराएं जो सुबह वाले तेल पानी वाले लोग हैं, नए लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते। मैं चाहता हूं मेरे 2 बजे वाले लोग पुराने लोग हो गए, अब ये बलवंत हो जाएं। कब तक टीस्पून फीडिंग लोगे? कब तक एक माँ बच्चे को बार बार निप्पल में दूध लगाएगी और पिलाएगी? अरे अब तो तुम्हें ठोस आहार ले लेना चाहिए। हालेलुया। अब तो तुम्हें खुद प्रार्थना योद्धा हो जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना आप? तो शैतान से आप तब लड़ेंगे जब आपको आपके आत्मिक अधिकार मालूम होंगे। एक छोटा सा पॉइंट है, नहीं तो इसके ऊपर एक शिक्षा थी, परंतु मैं आपको बता रहा हूं। एक पिता को पत्नी पर, बच्चों पर, एक पत्नी को उसके पति पर और औलाद पर ये आत्मिक अधिकार हैं। एक पास्टर को उसकी कलीसिया पर ये आत्मिक अधिकार हैं। मैं जैसा आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं जैसा आपको आशीर्वाद दूंगा, उसका प्रभाव मेरी कलीसिया में होना लग जाएगा। कई बार मेरे प्रचारक लोग बोलते हैं, भैया आप वचन में जो चीज़ बोलते हैं ना, कलीसिया वो बात मानने लग जाती है। हमने देखा है। क्यों? क्योंकि एक पास्टर को अपनी कलीसिया पर वो अभिषेक है, अधिकार मिला हुआ है स्वर्ग से। मैं जो अनाउंस करूंगा, बोलूंगा या प्रचार करूंगा, लोग मानने लग जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो भैया बोल रहे हैं, अरे वो अथॉरिटी है मेरे ऊपर, क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता। किससे होगा?
परमेश्वर से। जिस दिन आप अपने आत्मिक अधिकार को समझने लग गए, जितनी माएँ हैं और जितने पति यहाँ बैठे हैं वे अपने जीवन साथी को लेकर आप प्रार्थना करें जुनून के साथ, उपवास के साथ, हे मेरे प्रभु जी, मेरा पति आपको नहीं जानता, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐ दुष्ट, ऐ शैतान, मैं तेरे विरोध में आती हूँ। तूने मेरे पति के विचारों पर जो पर्दा डाला है, मैं उसे प्रभु यीशु के नाम में इसी समय जला देती हूँ। और आप विश्वास करें कि मेरे प्रभु यीशु के नाम में मैंने बोला ना, अब वो पर्दा जलाया गया है। विश्वास करें। ये नहीं भैया जी मैंने तो प्रार्थना कर ली, अब आप प्रार्थना कर दो जोर वाली, जरा हाथ लगा के। एनवेलप पे बीज लाया हूं मैं, आप प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना को प्रभु ज्यादा सुनेगा। मैं क्यों बता रहा हूं, ज्यादा नहीं सुनेगा, कम सुनेगा, ज्यादा प्रार्थना वो आपकी सुनेगा। यही तो भेद है। हालेलुया। अगर ज्यादा के चक्कर में आप लगे रहोगे तो साल ऐसे ही गवा दोगे। सालों का काम महीनों का, और महीनों का काम दिनों में चाहते हो, दिनों का काम घंटों में चाहते हो ना, तो अपने अधिकार में आ जाओ, खड़े हो जाओ, बलवंत बन जाओ। क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्ग पे जोर होता आया है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। कि आपका अधिकार है बलवंत से लड़ने का, अपने जीवन साथी के विषय में युद्ध करने का। आप प्रार्थना करें कि आपका पति बदल जाए। आप बोलोगे ना तो आपका पति बदल जाएगा। तो एक मां की प्रार्थना, एक पत्नी की प्रार्थना, एक पति एक पिता की प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं ठुकराते हैं। ये एक आत्मिक अधिकार मेरे प्रभु ने आप सबको दिया है। बच्चे प्रार्थना करें अपने माँ बाप के लिए तो उनकी प्रार्थना को सुनकर, बच्चों की प्रार्थना को सुनकर प्रभु उनके माँ बाप को बदल देगा। हालेलुया। परंतु आप अपने आत्मिक अधिकार में खड़े हों, और जब आप अपने लोगों के लिए, जानकारों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी लिए आपकी आत्मा में पीड़ा है कि काश ये व्यक्ति प्रभु को जान ले, उसके लिए आप प्रभु के आगे रोएं, उपवास करें, प्रार्थना करें। क्योंकि शैतान ने उनके विचारों पर, उनकी बुद्धि पर वो अंधियारा डाला है ताकि प्रभु का तेजोमय प्रकाश ना चमके, परंतु बलवंत तो छीन लेते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे अपने प्रिय लोगों के लिए, नरक लूटा जाएगा और स्वर्ग आबाद किया जाएगा। हालेलुया।